हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम, केम छो। मैं अमित सागर जीतेंगे हम की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी तक हमने रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 6 तक को समझा। अब हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 7 की, जिसका टॉपिक है बाधाओं को पार करना। तो आइए जानते हैं रॉबर्ट से कि हम कैसे अपनी बाधाओं को पार कर सकते हैं। इस 7वें चैप्टर में रॉबर्ट ने बताया है कि हम अपने जीवन की बाधाओं को कैसे पार कर सकते हैं, और उन्होंने ये भी बताया है कि ऐसे कौन से 5 कारण हैं जो कई बार वित्तीय दृष्टि से साक्षर होने के बाद भी हम लोगों को विकसित नहीं कर पाते। तो आइए पहले जानते हैं उन 5 कारणों के बारे में जिनकी वजह से आप चाहे कितने भी एजुकेटेड हों, चाहे आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, लेकिन फिर भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो इसमें पहला कारण है डर को पार करना। कोई भी पैसे गंवाना पसंद नहीं करता। निवेश में जिन लोगों ने कभी पैसा नहीं गंवाया वो वही हैं जिन्होंने कभी निवेश किया ही नहीं है। हर व्यक्ति के मन में पैसे गंवाने का डर रहता है। फर्क ये है कि आप डर और नुकसान को कैसे संभालते हैं। अमीर और गरीब व्यक्ति के बीच का मूल अंतर डर के प्रबंधन में ही निहित है कि आप कैसे अपने डर को संभाल पाते हैं। डरने में कोई बुराई नहीं है। इससे उभरने का एक तरीका जल्दी शुरू करना और चक्रवर्ती ब्याज की शक्ति का लाभ लेना है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने पहले भी कुछ चैप्टर में आपको बताया है कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर को आज तक समझ नहीं पाए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत पावर है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर को आप जितना जल्दी हो उतना जल्दी समझ लीजिए। यहाँ पर रॉबर्ट भी इसी बारे में बता रहे हैं कि अगर आप डरने से बचना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसकी शुरुआत कीजिए और कंपाउंड इंटरेस्ट की जो पावर है उसे समझिए। जो व्यक्ति 20 साल की उम्र में बचत शुरू करता है और जो 30 साल की उम्र में बचत शुरू करता है, उनके बीच भारी फर्क होता है। रॉबर्ट के जीवन में जीत अक्सर हारने के बाद मिली है। वो कभी किसी अमीर व्यक्ति से नहीं मिले जिसने पैसा ना गंवाया हो, लेकिन वे हार के डर से खेल के बाहर नहीं खड़े रहते। विजेताओं को हार से प्रेरणा मिलती है, पराजित लोगों को हार पस्त कर देती है। जॉन डी रॉकफेलर ने एक बार कहा था कि मैंने हमेशा हर विपदा को अवसर में बदलने की कोशिश की है। ज़्यादातर लोग नुकसान से बचने के लिए खेलते हैं, जबकि उन्हें जीतने के लिए खेलने की ज़रूरत होती है। इसलिए इतने सारे लोग वित्तीय दृष्टि से संघर्ष करते रहते हैं। उनके पास एक सुरक्षित, समझदारी भरा और संतुलित पोर्टफोलियो हो सकता है, लेकिन ये विजेता पोर्टफोलियो नहीं होता। वो हार से बचने के लिए खेल रहे होते हैं। संतुलित पोर्टफोलियो बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन ये बड़ी जीत हासिल करने में आपकी मदद नहीं करने वाला। सफल निवेशक खेल को इस तरह नहीं खेलते। आपको शुरुआत में थोड़ा असंतुलित होना होता है, लेकिन आपको एकाग्रचित होना चाहिए। आप अंडे कुछ डालियों में रखें और उन पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें, बजाय इसके अपने अंडे बहुत सारी डलियों में डाल दें, बहुत सारी कटोरियों में डाल दें। उससे बढ़िया ये है कि आप अपने पैसे को कुछ जगह पर इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन पूरा ध्यान उसके ऊपर रखिए। और दूसरा पॉइंट है निराशावाद को पार करना। चाहे ये हमारी खुद की आत्मशंका हो या दूसरे लोगों की शंकाएं हो, अक्सर हम उस शंका की वजह से काम नहीं करते। हम खेल को सुरक्षात्मक अंदाज में खेलते हैं और नतीजा ये होता है कि अवसर हमारे पास से गुजर जाते हैं। अफवाहों, निराशा तथा कयामत की बातों की वजह से अपनी शंकाओं और डरों को उत्तेजित ना होने दें, और इसके लिए भारी साहस की ज़रूरत होती है। लेकिन समझदार निवेशक जानता है कि सबसे बुरे दिखने वाले समय ही दरअसल पैसे बनाने के सर्वश्रेष्ठ समय होते हैं। जब हर दूसरा व्यक्ति काम करने से बहुत ज़्यादा डरता है तो वो ट्रिगर दबा देते हैं और उन्हीं को इसका पुरस्कार मिलता है। रॉबर्ट बताते हैं कि रियल एस्टेट वित्तीय स्वतंत्रता चाहने वाले किसी व्यक्ति के लिए शक्तिशाली निवेश साधन है। ये एक अनूठा निवेश साधन है। लेकिन जब भी रॉबर्ट रियल एस्टेट का साधन के रूप में जिक्र करते हैं तो वे अक्सर सुनते हैं, मैं टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता। वे टॉयलेट पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इस वजह से गरीब बने रहते हैं। कई लोग शेयर बाजार से बाहर इसलिए रहते हैं क्योंकि वे पैसे गंवाना नहीं चाहते, लेकिन वे उस निवेश साधन के प्रति अपने दिमाग को बंद करके पैसे बनाने से वंचित रहे हैं। और तीसरा है आलस को पार करना। व्यस्त बने रहना आलस के सबसे आम रूपों में से एक है। इतने ज़्यादा व्यस्त कि अपनी दौलत या अपने स्वास्थ्य या अपने संबंधों की भी परवाह नहीं कर पाएं। इलाज क्या है? थोड़ा लालच।
ये सुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हम में से कई लोगों की परवरिश इस तरह हुई है कि लालच या इच्छा को बुरी चीज़ माना जाता है। मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, ये कहने की बजाय अपनी मानसिकता को बदलकर ये लें, मैं इसका खर्च कैसे उठा सकता हूँ। ये मस्तिष्क को खोल देता है और इसे समाधान सोचने के लिए विवश करता है। मतलब ये कि जब हम ये कहते हैं कि नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता, तो हमारा दिमाग वहीं पर काम करना बंद कर देता है, क्योंकि हमने अपने दिमाग को एक स्टॉप पॉइंट दे दिया कि हाँ, ये काम मेरे बस की नहीं है, ये काम मैं नहीं कर सकता, यानी अब इसके ऊपर मुझे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम इस बात को इस तरह से सोचते हैं कि मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, या मैं इस खर्चे को कैसे उठा सकता हूँ, या मैं इस चीज़ को कैसे खरीद सकता हूँ, तो उस वक्त हमारा दिमाग हमें ऑप्शंस देने शुरू करता है। हमारा दिमाग खुल जाता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि वो क्या क्या तरीके हैं जिसके ज़रिए मैं इस चीज़ को पा सकता हूँ। तो इसलिए कभी भी अपने दिमाग को ऐसे मैसेज ना दें कि मैं इस काम को नहीं कर सकता। रॉबर्ट कहते हैं कि जब रॉबर्ट ने चूहा दौड़ से बाहर निकलने का निर्णय लिया, तो उन्होंने पूछा, मैं दोबारा कभी नौकरी या काम धंधा ना करना कैसे वहन कर सकता हूँ। उनका मस्तिष्क समाधान सुझाने लगा, लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा उस पुरानी रूढ़ी के खिलाफ जूझना था, जिसने ऐसे लालच का दमन करने के लिए अपराध बोध भरने की कोशिश की। उस थोड़े से लालच, यानी किसी बेहतर चीज़ को हासिल करने की इच्छा के बिना प्रगति नहीं होती। हमारा संसार इसलिए प्रगति करता है क्योंकि हम सभी बेहतर जीवन की इच्छा करते हैं। नए आविष्कार इसीलिए होते हैं क्योंकि हम किसी बेहतर चीज़ की इच्छा करते हैं। हम स्कूल जाकर मेहनत से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम कुछ बेहतर चाहते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा लालच बुरा होता है, लेकिन थोड़ा लालच आपको प्रेरित कर सकता है। और अगला पॉइंट है बुरी आदतों के पार जाना। सफल बनने के लिए आपको सफल आदतें डालनी चाहिए। गरीब डैडी ने हमेशा हर एक को पहले पैसे दिए और खुद को आखिर में, लेकिन उनके पास शायद ही कभी कुछ बचता था। अमीर डैडी ने हमेशा खुद को सबसे पहले पैसे दिए, भले ही उनके पास पैसे कम हों। वो जानते थे कि अगर वो कर्ज देने वालों और सरकार को भुगतान नहीं करेंगे तो वो बखेड़ा खड़ा कर देंगे। इससे उन्हें आमदनी के दूसरे रूप खोजने की प्रेरणा मिली। यदि वो खुद को अंत में पैसे देते तो वे इस तरह के उत्पादक दबाव को महसूस ही नहीं करते। कर्ज देने वालों को भुगतान करने के लिए अतिरिक्त आमदनी कहाँ से लाई जाए, खुद को यह सोचने के लिए विवश करके ये वित्तीय दृष्टि से ज़्यादा शक्तिशाली बने। और अगला पॉइंट है अहंकार के पार जाना। अमीर डैडी ने कहा था कि जब भी वह अहंकारी हुए थे तो हर बार उन्होंने पैसा गंवाया था। इसलिए उन्होंने सोचा था कि जो वो नहीं जानते थे वह महत्वपूर्ण नहीं था। तो दोस्तों, मैंने बहुत शॉर्ट में आपको इस चैप्टर को समझाया है। इस चैप्टर में बहुत ही ख़ास बातें दी गई हैं और मुझे लगता है कि वो ख़ास बातें आपको अच्छे से समझनी चाहिए। मुझे इसके अंदर एक बात ये बहुत अच्छी लगी, जिस बात को रॉबर्ट ने अगले चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है कि गरीब आदमी वो होता है जो अपने लिए पैसे सबसे लास्ट में रखता है, और अमीर आदमी वो होता है जो अपने लिए पैसे सबसे पहले रखता है और अपने बाकी कर्ज या और भी उसे बिलों का जो भी भुगतान करना है वो बाद में करता है। मोस्टली होता भी ऐसे ही है कि जब भी हमारे पास सैलरी आती है या कोई भी कहीं से भी पैसा आता है, इनकम आता है, तो पहले हम अपने ऊपर खर्च करना शुरू कर देते हैं। हम फालतू के खर्च करना शुरू कर देते हैं। हमने ये खरीद लिया, वो बिल भर दिया, उसके जिसके पैसे देने थे वो दे दिए, वो सारा काम कर दिया। यहाँ पर रॉबर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप अपना बिल टाइम पर ना भरें या आप जो भी बैंक को पैसे देने हैं या किसी और का कर्ज देना है वो ना दें। यहाँ पर बात ये है कि जो आपने अपने लिए प्लान किया हुआ है, जो अपनी सेविंग्स के लिए प्लान किया हुआ है, पहले आप उसके लिए पैसे बाहर निकालें। उसे यहाँ पर उन्होंने कहा है कि पहले मैं अपने आप को पैसे देता हूँ। मतलब पहले जो मैंने अपने लिए प्लानिंग की हुई है, अपनी सेविंग्स के लिए प्लानिंग की हुई है, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए प्लानिंग की हुई है, पहले मैं वो पैसा निकालता हूँ। उसके बाद जो पैसा बचता है उससे मैं सारे खर्चे करता हूँ, और फिर भी अगर मेरे को पैसे कम पड़ते हैं तो फिर मैं रास्ते ढूंढता हूँ कि किस तरीके से उन खर्चों को पूरा किया जाए। तो इस तरह से मैं अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाता हूँ और साथ साथ अपने फ्यूचर को सिक्योर करके एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करके आगे के लिए एक अच्छा संपत्ति जो है वो अपने लिए इकट्ठी करता हूँ। अमीर डैडी और गरीब डैडी के बीच का बुनियादी फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो डर का प्रबंधन कैसे करते हैं। ज़्यादातर लोग वित्तीय दृष्टि से नहीं जीत पाते हैं। इसका कारण ये है कि उनके लिए पैसे गंवाने का दर्द अमीर बनने की खुशी से कहीं ज़्यादा होता है।
अमीर डैडी जानते थे कि असफलता उन्हें ज़्यादा शक्तिशाली और चतुर बनाएगी। ऐसी बात नहीं थी कि वो हारना चाहते थे, वो बस ये जानते थे कि वे कौन थे और वे नुकसान को कैसे संभालेंगे। वो हार को जीत में बदल लेते थे। और जैसा कि रॉबर्ट ने आपको बताया कि चूहा दौड़ से बाहर निकलना तकनीकी दृष्टि से आसान है, इसमें ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन शंकाएं ज़्यादातर लोगों को पंगु बना देती हैं। मतलब हमें डाउट्स ही इतने रहते हैं कि अगर मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया या मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया तो मेरा पैसा डूब ना जाए। तो वो डर, वो आसपास के लोगों की बातें, वही हमें एक तरीके से पंगु बना देती हैं, जिसकी वजह से हम कोई स्टेप नहीं उठाते हैं और सोचते हैं कि जितना मेरे पास है मैं इसे संभाल के रख लूँ। मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, ये बहुत ही गलत वर्ड है। ये एक असहायता जो निराशा और अक्सर डिप्रेशन की ओर लेकर के जाती है। ये बात, मैं इसका खर्च कैसे उठा सकता हूँ, ये बात आपको संभावनाओं, रोमांच और आपके सपनों के द्वार को खोल देती है। तो अगर जैसा कि उन्होंने कहा कि यदि मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ तो मैं वित्तीय दृष्टि से ज़्यादा शक्तिशाली बनूंगा, मानसिक रूप से भी और वित्तीय दृष्टि से भी, दोनों तरीके से मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा। तो दोस्तों, ये था रिच डैड पुअर डैड का चैप्टर नंबर 7, जो कि बहुत ही उम्दा चैप्टर था। अगर आपका इस चैप्टर को लेकर के कोई भी सवाल है या अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। तो चलिए, अब हम मिलेंगे अगली बार अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि है चैप्टर 8 और जिसका टॉपिक है शुरुआत करना, जिसमें रॉबर्ट बताएंगे कि हम कैसे आगे बढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले चैप्टर के साथ मेरे इसी चैनल पर। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, इस वक्त कोरोना का कहर बहुत जा रहा है, तो जितना हो सके घर से कम बाहर निकलिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगा के रखिए, अपने को और अपनों को, दोनों को इस भयंकर बीमारी से बचा करके रखिए। चलिए, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ जल्द ही। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।